औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अमेरिका के अंदर एक सियासी सूरत हाल चल रही है, मामलात चल रहे हैं। इसके ऊपर मैं गुज़िश्ता भी कई वीडियोस करता रहा हूँ और अब एक नई डेवलपमेंट हुई है और सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा आपसे फिर दोबारा इस हवाले से बात करूँ और आगाह करूँ कि अमेरिका में क्या चल रहा है और क्या मामलात हो रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि ट्रंप के दूसरी बार जो है मुआखज़ा होने जा रहा है, इम्पीचमेंट होने जा रही है। मगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये खदशात पैदा हो चुके हैं कि अमेरिका के अंदर इस तरह महसूस हो रहा है कि कोई हालात ख़राब हो सकते हैं, कशीदा हो सकते हैं, एक सिचुएशन बन सकती है या क्रिएट की जा रही है। तो इस हवाले से एक जो सबसे अहम खबर है इन सारी चीज़ों से हटकर जो हम तमाम लोगों की नज़रों से ओझल है, वो ये है कि 2020 के अंदर जो जो 2020 है उसके अंदर अमेरिका के में सबसे ज़्यादा असला ख़रीदा गया। रिकॉर्ड साज जो है वो उसका असला ख़रीदा गया। और अब जब से ये कैपिटल हिल वाला वाक़या हुआ है उसके बाद तो इतना ज़्यादा तादाद में लोग असलहे को ख़रीद रहे हैं अमेरिका के अंदर कि जो असला कंपनियां हैं उन्होंने अपने असलों का रेट जो है 17%, 20% इस तरह ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इस हवाले से मैं आपको तफसीली तौर पे आज की वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद में ये भी बताऊंगा कि जो बाइडन है उनको क्या मुश्किलात दरपेश होंगी जैसे ही वो ओहदा सदारत जो है वो अपनाते हैं, संभालते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और अहले मगरब जो हैं अपने आप को आलम इंसानियत के लिए जमहूरी इक़दार और इंसानी हकूक़ के आइडियल और अलमबरदार करार देते हैं। लेकिन आज दुनिया की सबसे जो ताकतवर जमहूरिया है अमेरिका, वो जो है पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। आज अगर आप देखें रूस, चीन, वेनेजुएला और फिजी के रहनुमा भी अमेरिका को जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। अमेरिका के लिए इससे बढ़कर रसवाई और क्या होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नीज़ ये भी वो जो तमाम ममालिक हैं और लीडरान जो हैं वो बार बार अमेरिका को बावर करा रहे हैं, तुमने जो कुछ दूसरों के साथ किया था या बोया था आज उसकी तैयार फसल तुमको खुद काटना पड़ रही है। यानी अमेरिका ने जो कुछ दूसरे ममालिक के साथ करता रहा है आज अमेरिका में भी वही कुछ हो रहा है और अमेरिका उसी दौर से उसी फेज से गुजर रहा है। आज आप सबको मालूम होगा कि अमेरिकी माननीय नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के मुआवजे की करारदाद जो है उसको मंजूर कर लिया है। ट्रंप को दूसरी बार मुआवजे की तारीख का सामना है। इससे मुल्क में जो है अमेरिका के अंदर हंगामों का खदशा पैदा हो गया है। जो पार्लिमान है, जो अमरीकी पार्लिमान है, वहाँ पर फ़ौज तैनात कर दी गई है। इतनी बड़ी तादाद में बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी के अंदर फ़ौज की तैनाती हो रही है कि दूसरे ममालिक के अंदर कभी अमेरिका ने शायद इतनी फ़ौज ना भेजी हो। तो वो लोग टोंट मार रहे हैं अमेरिका को ट्वीट्स के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी। दूसरी जानिब अगर एक ऐसी जो है ख़बर जो है जिसका मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था मंजर आम पर आ गई है कि जिससे जो खदशात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। अमेरिका में कैपिटल हिल के वाक़े के बाद असले की ख़रीदारी में तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। जबकि असले की ख़रीदारी जो है अमेरिका के अंदर जो उसकी रियासत है, रियासत यूटा के जो शहरी हैं वो सर फहरिस्त रहे हैं और वहाँ असले की दुकानों पर लंबी लंबी कितारें लगी हुई हैं। जबकि यूटा जो है वो ट्रंप के हामी रिपब्लिकन रियासत शुमार की जाती है। यहाँ तक कि असले की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र जो असला साज कंपनियां हैं उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया है। जबकि जो गन साज कंपनी स्मिथ एंड विसन ने कीमतों में 18% और रोगर एंड को ने 12% इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान अमेरिका में हथियारों की फ़रोख्त 40 बरस की बुलंद तरीन सतह पर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमरीकी हैं उनके पास कितना असला है और वो अमरीका का क्या हशर कर सकते हैं, क्या हाल कर सकते हैं अगर कोई भी जो वहाँ पर वो सिविल मूवमेंट चलती है या वहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती है या कोई इस तरह का क्लैश होता है। जिस तरह के अब मैंने आपको बताया कि जो जब से ये कैपिटल हिल वाला वाक़या हुआ उसके बाद जो यूटा है जहाँ पर रिपब्लिकन्स की बहुत ज़्यादा तादाद है, वहाँ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों धड़ाधड़
बड़ा असला ख़रीद रहे हैं और वो यकीनन ट्रंप के हामी हैं। तो अगर कोई ट्रंप के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का मामला होता है या उनके जज्बात से खेला जाता है तो अमेरिका में खाना जंगी का खदशा दिखाई दे रहा है अभी तक। तो जो है हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, असल में जो अमेरिका की जो 231 साला तारीख़ है उसमें पहली बार जो है किसी भी सदर का दूसरी बार मुआख़ज़ा होने जा रहा है। ये एक ऐसे सदर हैं ट्रंप साहब जो अपने दौरे सदारत की तारीखी कामयाबियों पर फ़ख्र करना चाहते हैं। इनके मनसब का ये इंजाम जो है वो इंतहाई शर्मनाक इस वक्त दिखाई दे रहा है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मुआवजे की मंजूरी दे दी है और अब ईवान बाला सैनेट में इनका ट्रायल किया जाएगा, जहां 100 अरकान पर मुश्तमिल ये इदारा सैनेट एक बार फिर अमरीकी अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत जूरी की हैसियत से बैठेगा। इस मुकदमे की समाअत जो है वो जो बाइडन की हल्फ बर्दारी के बाद शुरू की जाएगी और इस पर भी बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताहम ईवान की कार्रवाई के सियासी मुज़मरात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मरतबा इनकी अपनी ही जो जमात है ट्रंप की रिपब्लिकन्स जो है उसके 10 मेंबरान ने इस करारदाद की हमायत की है और इसके अलावा कई अरकान ने दारुल हुकूमत में हंगामा आराई के दिन इनके अल्फाज और इक़दामात की भी मजम्मत की थी, अगर आपको याद हो। तो दूसरी जानिब जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने मुआवजे की बहस के दौरान अक्सर इनके बयान का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका के सदर की जानिब से आइन और अपने ओहदे के साथ इससे बड़ी गद्दारी का आज तक कोई वाक़या नहीं हुआ। पहले ही कहा जा रहा है कि कुछ रिपब्लिकन्स सेनेट में सदर को इल्ज़ामात के मुजरिम करार देने वाली वोटिंग के हामी हैं। यहाँ तक कि जो ट्रंप को ट्विटर अकाउंट समेत सोशल मीडिया पर भी मुकम्मल तौर पर खामोश करवा दिया गया है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, बाकी और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर ट्रंप की आवाज़ को बिल्कुल ही दबा दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि खदशा है कि कोई ट्रंप कोई इस तरह की बात कर सकते हैं, इस तरह की ट्वीट कर सकते हैं या कोई तकरीर कर सकते हैं जिससे जो लोग हैं वो उनके जो जज्बात को है ट्रंप उभार सकते हैं, उनको तैश दिलवा सकते हैं। और जिस तरह कैपिटल हिल का वाक़या हुआ इसी तरह कोई और इंसिडेंट भी ट्रंप करवा सकते हैं। अभी भी खदशात मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था जो अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने भी जो अमरीकी फ़ौज है उसको वाज़े अल्फाज में कहा था और क्लियर कट कहा था कि ट्रंप को रोकें कि वो न्यूक्लियर को इस्तेमाल ना कर सके। ये भी खदशात हैं कि ट्रंप कोई बड़ी जंग करवा सकते हैं, न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑन कार्ड्स अभी नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें कि जो ट्रंप हैं उनको सेनेट की जानिब से किसी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से मना नहीं किया गया, लेकिन महसूस होता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इनका इक़्तिदार और असर रसूख जो है वो ख़त्म हो चुका है। पर कई अफराद का कहना है कि ट्रंप को अभी भी इनकी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हमायत जो है वो हासिल है। कुछ रिपब्लिकन्स ने ख़बरदार भी किया था कि इस वक्त जब अमेरिका को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुआख़ज़ा अमरीकियों में मज़ीद तफरीक और इश्तियाल का बायस बनेगा। इनका कहना था कि बाइडन ने कौम को मुत्तहिद करने के जो वादे किए हैं मुआख़ज़ा इन्हें मुश्किल बना देगा। लेकिन पिछले हफ्तों में इनके मुखालफिन की हौसला अफजाई हुई होगी जो गिरे हुए ट्रंप को एक आखिरी मुक्का मारना चाहते हैं। वैसे 5 सालों से ट्रंप अपने नाकदीन और पेशन गोइयाँ करने वाले माहिरीन को गलत साबित करते आए हैं। वो ऐसे स्कैंडल्स और तनाज़ात से बच निकले हैं जो अमूमन किसी दूसरे सियासतदान या लीडर या सदर को दफन कर देते। लेकिन इस बार इस तरह महसूस होता है कि कुछ मुख्तलिफ है और कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है। दूसरी जानिब अगर आप ये कहें कि जो बाइडन के लिए भी सब कुछ अच्छा है तो ऐसा नहीं है। जैसे ही बाइडन ने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है, बाइडन को ये जो कोविड-19 है, इस जो वबाई बीमारी है इसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में सूरत हाल ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 अमरीकी इस वबाई मर्ज़ के हाथों जान से जा रहे हैं। यानी 4000 अमरीकी रोज़ाना मर रहे हैं इस वबाई मर्ज़ से। और जो अमेरिका के माशी हालात हैं उसकी भी कोई हालत अच्छी नहीं है, काफ़ी पतली दिखाई दे रही है और वो ख़राब है। किसी भी नए सदर के लिए पहले 100 दिन काफ़ी अहम होते हैं। ये वो वक्त है जब उसका सियासी असर रसूख सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो 100 डेज़ होते हैं, फर्स्ट 100 डेज़ होते हैं
पहले 3 माह, लेकिन ट्रंप के मुआवजे ने कम से कम जो बाइडन की कुछ ताकत को कम कर देना, क्योंकि सेनेट और बाकी जो जो मामलात हैं, चीज़ें वगैरह हैं, लोग उसके अंदर लॉबिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे बिजी होंगे, तो जो बाइडन को इस हवाले से काम करने में आसानी नहीं रहेगी। और जो भी इसकी ट्रंप के अगर मुआवजा हो जाता है और कामयाब हो जाता है, क्योंकि जो बाइडन के दौरे सदारत में हो रहा होगा, तो इसका मलबा भी जो बाइडन पर आएगा, और जो भी प्रेशर होगा इस हवाले से वो उनको फेस करना पड़ेगा, म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। इस वक्त जो भी है कि आप कहें कि जो कुछ अमेरिका में हो गया है या होने वाला है, इससे ये साबित हो चुका है कि जो अमरीकी जमहूरी माशरा है वो अंदर से बिल्कुल खोखला है। इनमें रंग, नस्ल, ज़बान और मज़हब की का तासुब नाकाबिले हद तक रचा बसा हुआ है, जैसे कानून की सख्त लाठी भी जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकी। इखलाकी दिवालियापन इस तरह का अमेरिका में मौजूद है कि दुनिया का बड़े से बड़ा फ्रॉड, ड्रग माफिया, ख़वातीन की स्मगलिंग, सीरियल कातलीन, जो सीरियल कातल हैं, गर्ज हर जुर्म का कमाल और इंतहा आपको अमरीकी माशरे में नज़र आएगी। और इन जराइम का आगाज़ तो मेरे ख़्याल से है ही अमेरिका के पास, हमने सुने ही वहाँ से हैं। अमेरिका कभी भी वैसे नहीं, जो अमरीकी थे वो कभी भी वैसे नहीं थे जैसा जो बाइडन और इन जैसे जो सदूर हैं या जो अमेरिका के हमायती हैं, जो दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं। अमेरिका बिल्कुल वाकई ऐसा नहीं है। अमेरिका सिर्फ अगर आप देखें जिस तरह का ट्रंप है वैसा अमेरिका है। और असल में ट्रंप जो है वो अमरीकी चेहरा है, और अमेरिका की अक्सरियत जो है वो जो है जिस तरह का ट्रंप है वैसी ही है। एक स्याह फाम अक्सरियत है अमेरिका में जो ये समझती है कि वो 12% स्याह फाम लोगों और 17% जो लैटिन अमेरिकन या हिस्पैनिक हैं, घुसपैठिए हैं, उनके हाथों इंसानी हकूक़ और अक़लियतों की बराबरी के नारों की वजह से यरगमाल है। वो यकीन की हद तक इस तासुब में मुब्तला है कि ये मुल्क 73% सफ़ेद फाम अमरीकियों के आबाओ अजदाद ने रेड इंडियन लोगों से बज़ोर क़ुव्वत छीना था, और ये सिर्फ इनका मुल्क है। ये लोग जो इस दिन कैपिटल की इमारत में, जो उस दिन दो हफ्ता कबल कैपिटल की इमारत में दंदनाते हुए दाखिल हुए थे, यही असल अमरीकी हैं जिनका एहतराम पुलिस पर उस दिन भी लाजिम था। आप देखें ये जिस तरह हर रुकावट को अबूर करते हुए अंदर दाखिल हुए, क्या कोई स्याह फाम अमरीकी हजूम इस तरह कर सकता था? क्या कोई मुसलमान जो खुद अमरीकी हो, लिबरल मुसलमान अमरीकी हो, वो जो है इस तरह का जुलूस लेके जा सकता था? क्या कोई हिस्पानवी जो अमरीकी है वो उस तरह उनकी कोई रैली होती कि जुलूस होता, वो ऐसा कर सकते थे? अगर इन तीनों में से कोई भी अगर इस तरह की कोशिश भी करता, सोचता भी, इंटेंशन भी शो कराता, तो अमरीकी आइन, जमहूरियत और तर्ज ज़िंदगी इस सब को ख़तरा करार देकर गोलियों से छन्नी कर देती, भून डालती, जान से मार देती। आखिर में जो मुझे जो है और जो बहुत से लोग हैं, सितारा शनास भी हैं उनमें और नजूमी भी हैं, उनका भी मानना है कि 16 जनवरी से 21 जनवरी के अय्याम अमेरिका के लिए काफ़ी खौफनाक और अमेरिकी जमहूरियत के लिए तबाहकुन और ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो वाइट मैन सुपरमेसी की तमाम कुव्वतें जो हैं इस वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका के बुरे दिनों का आगाज़ हो चुका है और अमेरिका इंतशार की जानिब गामज़न है। और देखते हैं आगे क्या मामलात बनते हैं और चीज़ें बनती हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।